नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से जोर शोर से चल रही होगी। कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, आपके बार बार कमेंट्स आने के बाद सर हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बना दो आप। तो मैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल पर वीडियो कल ही लेकर आने वाला था, लेकिन नहीं लेकर आज का, क्योंकि कल ज़्यादा काम हो गया था, उस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं सुबह ही आपके लिए हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो सुबह पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको फुल जानकारी दी जाएगी भाई हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरी, प्रमोशन, क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या प्रमोशन है उनका, क्या ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पर क्या क्या करवाते हैं, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वर्दी कैसी होती है, सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और सबसे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी, आप वीडियो देखकर चले जाते हो लेकिन उसे लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखकर चले जाते हो। अगर मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिट होती है तो यार लाइक में कोताही तो मत कर दो, लाइक सब्सक्राइब तो कर दो। आप मुझे मोटिवेट करोगे तभी मैं मोटिवेट हो पाऊंगा और आपको मोटिवेट कर पाऊंगा। मेरी वीडियो में कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होगे, हमेशा मोटिवेट ही होगे। मेरी वीडियो देखकर आपको पता चलेगा भाई कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्या स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वीडियोज लेकर आऊंगा। भाई मैंने कैसे तैयारी करी थी, आप कैसे तैयारी करें, भाई कितने मार्क्स तक आपका सेफ स्कोर रहेगा, सीईटी में आप कितने स्कोर करोगे तब जाकर आगे मेंस के लिए कोई भी एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो जो बच्चे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं या पुलिस में लगना चाहते हैं, उनकी ड्रीम जॉब होती है सब इंस्पेक्टर की, तो उनके लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आज ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर हमें ये डाउट्स है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा या आपका डाउट कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा, जो भी है। दूसरी बात है, जिसको भी हरियाणा जीके, नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, हिंदी के क्वेश्चन चाहिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का नाम अविन अमित मोटिवेशन जीके क्विज नाम से है। ठीक है, अविन अमित मोटिवेशन जीके क्विज। कई बार बच्चों का इश्यू आता है, सर ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो रहा टेलीग्राम ग्रुप, तो आप नाम से भी ज्वाइन कर सकते हो, नाम सर्च करके। ठीक है दोस्तों, बाकी ऐसा कुछ एरर आता तो नहीं हमारे पास, लेकिन कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो उन कमेंट्स के लिए मैं ये नाम भी बता रहा हूँ ग्रुप का, ताकि आप नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, जो ग्रुप है उसका नाम भी पिन कर दूंगा और लिंक भी पिन कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। हरियाणा जीके, नेशनल जीके और हिंदी, हरियाणा जीके, नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हिंदी के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जल्द ही क्लास लेकर आने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं मेरा एक्सपीरियंस से आपके लिए हरियाणा जीके और हिंदी, नेशनल जीके की क्लासेज लेकर आऊं, मैनुअल बोर्ड पर ही लेकर आऊंगा, क्योंकि डिजिटल तो है नहीं यार, देखो इतनी फुर्सत नहीं है डिजिटल बोर्ड ले आऊं मैं। आपके लिए मैनुअल लेकर आऊंगा, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, मेहनत डिजिटल से भी ज्यादा होगी। अगर आप चाहते हो आप भाई मैं आपके लिए क्लासेज लेकर आऊं, मेरे को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो आपको बताऊं, कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए वो आपको बताऊं, तो आप कमेंट में कमेंट करो आपके लिए क्लासेज लेकर आनी है या नहीं। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उस हिसाब से मैं क्लासेज लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, जितना ज्यादा आप चाहोगे कि सर क्लासे लेके आओ, तो मैं उस हिसाब से क्लासे लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक है। चैनल को लाइक करा करो यार, और सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के पास। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है हमारी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर पे।
सब इंस्पेक्टर क्या होता है आपको पता चल गया होगा। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की 2 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होती हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होती है उसमें लगभग 400-500 वैकेंसियां आती हैं। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है उसके लिए लगभग 400-500 वैकेंसीज आती हैं और आप उनकी तैयारी अच्छे से जोर शोर से करनी होगी। देखो कांस्टेबल में लगभग 6,000-5,000 वैकेंसियां आती हैं तो उसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है और सब इंस्पेक्टर में 400-500 वैकेंसीज आती हैं तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा भाई कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। सब इंस्पेक्टर की भर्ती में कंपटीशन कांस्टेबल से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उस हिसाब से अपना अरेंजमेंट कर लो। मेरे हिसाब से आपको 5 घंटे तो डेली पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। 5 घंटे कैसे चाहिए? वो 5 घंटे होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ किताबों के। जो हमारा मन है वो शिथिल करके हमारा मन बाहर नहीं घूमना चाहिए उन 5 घंटों में। वो 5 घंटे सिर्फ हमारी बुक्स के लिए हों। अगर ऐसे 5 घंटे आपके पास पूरे दिन में है कि आप ओनली बुक्स पर फोकस करते हैं 5 घंटे, सब कुछ छोड़कर, फोन छोड़कर, मैसेज छोड़कर, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब कुछ छोड़कर, बाहर की बातें छोड़कर अगर आप 5 घंटे अपनी बुक्स को देते हैं, या जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, अगर 5 घंटे कंसंट्रेशन बना के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सब इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों। एक होती है दोस्तों स्मार्ट स्टडी। आप है ना पीछे के पेपर के एनालिसिस करो क्वेश्चंस, भाई पीछे पेपरों में कैसे क्वेश्चंस आते थे, आप उस हिसाब से एनालिसिस करके स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है भाई ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ने लग गए, भाई आ गया वही किताब उठा ली, वही पढ़ लिया, वही सब कुछ है, ऐसे नहीं। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है जो पेपर में सिलेक्टेड है पीछे के एनालिसिस करके। ऐसे ही तो पढ़ते हैं जो HCS UPSC की तैयारी करते हैं पीछे के पेपर एनालिसिस करते हैं। और अगर आपको पीछे के पेपर एनालिसिस में दिक्कत आती है तो नेशनल जीके, हरियाणा जीके और हिंदी तो मैं करवाने लग रहा हूँ। अगर आप कहोगे तो करवा दूंगा पीछे के पेपर एनालिसिस करके, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, आगे HCS की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो आप अगर चाहोगे कमेंट में जितने ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं ऑनलाइन क्लास लेकर आ जाऊंगा। देखो कुछ टाइम तो लगेगा लेकिन हाँ आपके पेपर से पहले आपकी तैयारी जरूर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पर बात कर लेते हैं हम। जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है वो लगभग 1 साल की होती है। सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग 1 साल की होती है। ट्रेनिंग सेंटर सेम रहता है, कांस्टेबल भी वही ट्रेनिंग करता है, सब इंस्पेक्टर भी वही ट्रेनिंग करते हैं और DSP भी वही ट्रेनिंग करते हैं। और सब इंस्पेक्टर की जो आप फैसिलिटीज की बात कर रहे हो ट्रेनिंग की, चलो आपको बाद में बताऊंगा, एक बार फैसिलिटीज में कंपेयर कर लेते हैं हम। भाई ऐसी कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है जो कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर में डिफरेंस कर दे, इतनी ज्यादा कोई फैसिलिटीज नहीं है। जिन ट्रेनिंग टाइम में जिन रूम में कांस्टेबल रहते हैं उन्हीं रूमों में सब इंस्पेक्टर रहते हैं। ट्रेनिंग टाइम में वैसा ही खाना मिलता है, सब कुछ वैसा ही होता है भाई। न्यू है ये बात है, उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, कांस्टेबल की संख्या ज्यादा होती है, बस ये फर्क है। फैसिलिटीज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ सैलरी की फैसिलिटी है, सैलरी अच्छी मिलती है भाई, रैंक भी अच्छी है तो उस वजह से पोस्टिंग भी अच्छी होती है उनकी, उस हिसाब से हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं भाई फैसिलिटीज उनको कुछ अलग ही मिलती हो और कांस्टेबल को वो नहीं मिलती हो, नहीं, फैसिलिटी लगभग सबके लिए बराबर है। जो भी हमारे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है लगभग उनके लिए फैसिलिटीज बराबर ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आप मानते होगे भाई, बाहर देखते होगे सब इंस्पेक्टर ये है कांस्टेबल, नहीं भाई कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सब बराबर से है। रैंक का जरूर फर्क है लेकिन फैसिलिटी लगभग बराबर सी होती है। रैंक के फर्क के हिसाब से भाई उनको आगे भाई डिस्ट्रिक्टों में, थानों में उनकी जगह आईओ बना देते हैं, या और भी कोई एडिशनल SHO लग जाते हैं, SHO लग जाते हैं, किसी चीज का इंचार्ज बना देते हैं भाई, कोई भी ब्रांच का इंचार्ज बना देते हैं SI को। ये फर्क है, ये फैसिलिटीज है उसके पास। ठीक है दोस्तों। और कोई ज्यादा इतनी फैसिलिटीज की कोई वो नहीं है।
तो फैसिलिटीज वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। भी कोई अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। उसी रूम में रह के तो हम ट्रेनिंग करके आए थे और उसी में पीएसआई रहते हैं, ट्रेनिंग के लिए करते हैं जब। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रेनिंग टाइम। भाई सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का ट्रेनिंग टाइम का अलग शेड्यूल लेकर आऊंगा, अलग वीडियो पूरी, क्योंकि वो मुझे कति कंप्लीट पता है मुझे पूरा कांस्टेबल में सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है, एक एक बात आपको उस वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, अब सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। इंडोर क्लासेस भी होती है, आउटडोर क्लासेस भी होती है। आपको ये नहीं पता होगा भाई इंडोर क्लासेस क्या होती है, आउटडोर क्लासेस क्या होती है। इंडोर क्लासेस होती है हमारी लॉ क्लासेस, जहाँ पर हमें कानून की पढ़ाई करवाई जाती है। जैसे पहले आईपीसी सीआरपीसी होते थे, एविडेंस एक्ट होता था, एलएसएल होता था। अब आईपीसी सीआरपीसी की जगह सरकार बीएनएस ले आई है। मतलब जो धारा धुरा आप जो समझते हो धारा पढ़ाते हैं, जो भी कोई मुकदमे होते हैं उनमें लगाने के लिए काम आती है, मोटर व्हीकल एक्ट फलान दिगड़। तो ये चीजें है ना, ये हमें इंडोर क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। और आउटडोर क्लासेस में, आउटडोर में हमारी पीटी परेड ये सब चीजें होती हैं आउटडोर क्लासेस में। आउटडोर स्टाफ उस्ताद हमारे अलग होते हैं, इंडोर स्टाफ के हमारे मेंबर्स अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग में पीएसआई को हम जब ट्रेनिंग करते थे उस टाइम पीएसआईओ को हॉर्स राइडिंग भी करवाते थे। मधुबन में हॉर्स राइडिंग भी करवाई थी पीएसआईओ के पास, हमने देखी थी। पीएसआई संख्या में कम होते हैं तो उनको हॉर्स राइडिंग भी करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक उनका अलग से वो है। मतलब जैसे कांस्टेबल ज्यादा होते हैं तो उनको नहीं करवा पाते इतनी ज्यादा संख्या में, लेकिन पीएसआई को करवा देते हैं हॉर्स राइडिंग। और ट्रेनिंग का आपको पता चल गया होगा, लगभग वही ग्राउंड होते हैं सबके लिए, सेम ग्राउंड है, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। सभी को वही ट्रेनिंग करनी है, वही रहना है, वही खाना है, वही सोना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। भाई सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन कहाँ तक होता है, सब इंस्पेक्टर लगने के बाद हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो दूसरी बात एक ये भी है, सब इंस्पेक्टर की वर्दी कैसी होती है, कांस्टेबल की कैसी होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सब इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन होता है वो इंस्पेक्टर बन जाते हैं, डीएसपी भी बन जाते हैं, डीएसपी तक भी प्रमोशन हो जाता है। उससे ऊपर भी 1-2% चांस है चले जाएं, लेकिन डीएसपी लगभग प्रमोशन हो जाता है। जो अच्छी एज में लगते हैं, जो छोटी एज में लगते हैं, उनका डीएसपी आराम से बन जाते हैं, डीएसपी प्रमोट हो जाते हैं जो छोटी एज में लगते हैं वो। ठीक है दोस्तों, डीएसपी आपको पता ही होगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एचपीएस अधिकारी होता है। जो हमारे एचसीएस एग्जाम देकर लगते हैं ना, वो डीएसपी, वो वहां तक प्रमोशन हो जाता है सब इंस्पेक्टर का आराम से, जो छोटी एज में लगते हैं उनका। ठीक है, और पीएसआई का प्रोविजनल पीरियड, जैसे आप डायरेक्ट पीएसआई भर्ती होगा जाओगे तो आपका प्रोविजन पीरियड होगा। पहले 8 साल का होता था, अब शायद 5 साल कर दिया है, ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके आपको बताऊंगा। पहले शायद 8 साल होता था, 5 साल प्रोविजन पीरियड कर दिया है। तो 5 साल का प्रोविजन पीरियड आप मान के चलो। जो डायरेक्ट एसआई भर्ती होते हैं उनके लिए 5 साल का, और जो कांस्टेबल भर्ती होते हैं उनके लिए 3 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको लगभग संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में। अब हम वर्दी पर बात कर लेते हैं। भाई सब इंस्पेक्टर की वर्दी कैसी होती है। देखो, सब इंस्पेक्टर की लाल बेल्ट होती है, लाल जूते होते हैं, कंधे पर 2 स्टार होते हैं, विसल डोरी नेम प्लेट वो तो सेम है वो होते हैं, और ब्लू कैप होती है। लेकिन अब जो आईओ बना दिए हैं, आपको डिपार्टमेंट में आने के बाद पता चलेगी। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप इतनी लेके चलो भाई, ब्लू कैप होती है, विसल डोरी, लाल बेल्ट और लाल जूते, और एक पी कैप भी होती है। पी कैप जो सज्जे वाली कैप नहीं आती, जो पी कैप जो सीधी, एक तो ये नॉर्मल कैप हो गई ब्लू, और एक पी कैप होती है, वो भी होती है पीएसआई के पास। तो ये था। और कांस्टेबल के पास क्या होती है, कांस्टेबल के पास खाकी कैप होती है और काली बेल्ट होती है और काले जूते होते हैं, ये फर्क है। और संपूर्ण जानकारी लगभग मेरे हिसाब से मिल गई होगी। अगर अब भी आपका कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आप जहां भी करना चाहें वहां कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल किया करो यार, डायरेक्ट कॉल ना किया करो। आप डायरेक्ट कॉल करते हो ना तो फिर मैं उठाता नहीं आधी बार, फिर आप नाराज हो जाओ, क्योंकि और भी काम रहता है, फील्ड के लोगों का भी कॉल आता है।
तो वहां से मैं सोचता हूँ भाई उनका कॉल बार बार मैं काम करता रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो आपका नहीं उठा पाता मान लो एक बार, तो आप फील्ड वाला कॉल करते हैं उसमें मर्ज मत करो अपना। आप व्हाट्सएप कॉल, आपके लिए व्हाट्सएप कॉल इसीलिए बनाया क्या, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो या व्हाट्सएप कॉल करो, सिर्फ ये दो ही चीज। आप मैसेज करो, मैं कॉल अगर आपको भाई घना ही बड़ा इश्यू होगा जो मैसेज पर सोल्व नहीं होगा तो मैं आपके लिए कॉल कर लूंगा, ठीक है, मैं खुद कर लूंगा व्हाट्सएप कॉल। आप मैसेज कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें हरियाणा जीके, नेशनल जीके और हिंदी के लिए। और जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए भाई सर आप हमें ऑनलाइन करवाओ, बोर्ड होगा देखो मैनुअल मार्कर से पढ़ाऊंगा मिटा मिटा के, इतनी ज्यादा फुर्सत नहीं है भाई आपके लिए डिजिटल बोर्ड ले आऊं। अगर आप चाहते हो भाई, हाँ एक्सपीरियंस डिजिटल से भी ज्यादा शेयर कर दूंगा आपको, काम डिजिटल से भी ज्यादा आएगा, इतनी गारंटी लेता हूँ। एक बार क्लास ले ली ना तो आप भूल नहीं सकते क्वेश्चनों को, इतनी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात है, तो आप यहाँ तक मान के चलो आपकी वीडियो की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। पीएसआई के 2 स्टार होते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो बहुत अच्छी जॉब होती है, पावरफुल जॉब होती है, पावर भी बहुत ज्यादा है, आपको पता ही चल गया होगा, आप देखते भी होगे भाई, एक सेकेंड, आप देखते भी होगे फील्ड में जो पीएसआई होते हैं पावर कैसी है, क्या कुछ है, कैसी जॉब है, आपको पता भी चल गया होगा। हाँ ये है यार, पुलिस की जॉब है ना वो थोड़ी स्ट्रगल भरी जॉब है, 24 घंटे की जॉब होती है, मतलब 24/7 जॉब होती है, आपको कभी भी बुला सकते हैं आप, ये नहीं भाई ऑफिस टाइम है 9 से 5 ड्यूटी करी फिर सो गए आराम से। पुलिस की ड्यूटी भी लॉ एंड ऑर्डर भी फॉलो करने पड़ते हैं पुलिस को, तो पुलिस की ड्यूटी थोड़ी यार स्ट्रगल और थोड़ी हार्ड ड्यूटी तो है, देखो ये मान के चलो आप, चाहे वो आप सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो, हार्ड ड्यूटीज तो होती है पुलिस की, ठीक है। तो और बात कर लेते हैं भाई सैलरी पर, सैलरी रह गई, सैलरी आपकी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरी लेवल 6 की होती है, 35,400 बेसिक होती है, 5,000 रिस्क अलाउंस मिलता है, और डीए आप लगा लेना, डीए जितना बढ़ता है उस हिसाब से बढ़ता रहता है, एचआरए डीए मेडिकल, और खाने के शायद 1,500 या 2,000 रुपए इतने मिलते हैं, और 5,000 रिस्क अलाउंस है, 35,400 बेसिक है, तो आप मान के चलो जो स्टार्टिंग में लगेंगे लगभग उनकी 60,000 के लगभग तनख्वाह हो जाएगी, जो डायरेक्ट पीएसआई लगेंगे एट दिस टाइम उनकी लगभग 60,000 तनख्वाह हो जाएगी, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी पीएसआई के बारे में। अगर और भी कुछ डाउट रहता है भाई, आपके मन में और कुछ डाउट हो जो मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो आप वो कमेंट में डाल लें या व्हाट्सएप मैसेज करें, कहीं भी करें, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं तक, राम राम।